और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। NH 34 पर ट्रक की कार से टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ और कई लोग जख्मी हुए हैं। जो जख्मी उन्हें फिलहाल अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। माफिया, गुंडे, बदमाशों का इलाज यूपी पुलिस के पास मौजूद है और इसी वजह से हर दिन पुलिस अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाने का काम कर रही है। और ऐसे अपराधियों का इलाज सिर्फ योगी की गोली है। जो अपराधियों पर चलती है तो वो चलने लायक नहीं बचते और अपने गुनाहों की माफी मांगते नजर आते हैं। बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर का आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को पुलिस हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी, लेकिन भागने की कोशिश के दौरान उसका हाफ एनकाउंटर हुआ। प्रतापगढ़ में गोवध का आरोपी सुलेमान लंगड़ाकर चल रहा है, क्योंकि योगी फोर्स की गोली ने उसका इलाज किया है। सुलेमान के पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक जब्त की गई है। और अगली खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में उस वक्त पर्यटकों की सांसें अटक गई जब उनकी सफारी गाड़ियों के बगल में 2 बाघ एक दूसरे से भिड़ गए और उनकी गुर्राहट सुन यात्री वहां सहम गए। बाघों के इस भिड़ंत का वीडियो भी सामने आया, जहां सफारी गाड़ियां रुकी हुई है और यात्री दहशत में है और बाघ एक दूसरे से गुर्रा रहे हैं। इस बीच सहमे यात्री एक दूसरे से शांत रहने को कह रहे हैं। चुप बिल्कुल। इस बीच अचानक एक बाघ भागते हुए रास्ता पार करता है तो दूसरा बाघ भी उसे घुराते हुए उसके पीछे जाता है और उसे घेर लेता है। इस दौरान बाघों की दहाड़ सुनकर सैलानियों में रोमांच और दहशत का माहौल बन गया। आइए अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में सियासत तेज। महिला कांग्रेस ने अलका लांबा के नेतृत्व में विधानसभा घेराव का ऐलान किया। इसी मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर होगी चर्चा। IRCTC घोटाला मामले में लालू तेजस्वी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 30 हजारी कोर्ट में CBI अधिकारियों की सजा पर फैसला संभव। बारामूला सांसद राशिद जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट में होगी आज सुनवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड निवास में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय के तहत स्थानीय उत्पादों का उपहार भेंट किया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की चूना मंडी में एक इमारत की 3री मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। घनी आबादी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आई। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पिस्टल की नोक पर ग्रोसरी शॉप में लूट की सनसनीखेज वारदात। 2 बदमाशों ने दुकानदार को धमकाकर करीब 20,000 रुपए की नकदी लूटी। पूरी घटना CCTV में कैद। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबर तमिलनाडु के इरोड से, जहां क्रेन ड्राइवर की गलती से 50 स्कूली बच्चों की जान मुश्किल में फंस गई। गनीमत रही कि इस टक्कर में बस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब टक्कर की इस तस्वीर को देखिए। मेन रोड से स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही है। कनेक्टिंग सड़क पर क्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी क्रेन का अगला हिस्सा बस से टकरा जाता है, जिसके बाद क्रेन पलट जाती है और पास के एक खंबे पर गिरती है, जिससे खंबा भी टूटकर गिर जाता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस स्कूल बस में 50 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे को खरोच तक नहीं आई। सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बड़ी सड़क दुर्घटना तो टल गई, लेकिन इस दुर्घटना ने कई सबक दिए हैं, जिसमें प्रमुख है जहां भी कनेक्टिंग सड़क हो वहां गाड़ी सावधानी से चलाएं। और अब खबर बिहार के सारण से, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। गांव वालों को इस घटना की जानकारी तब हुई जब लड़की ने टावर से ही 3-4 रील बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। रील में लड़की अपने बॉयफ्रेंड अजय मांझी से शादी की इच्छा जता रही है और कह रही है कि उसके परिवार वाले नहीं मान रहे। लड़की अजय से शादी नहीं होने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी भी दे रही है। इस रील को 6 घंटे के अंदर से 10,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया, जिसके बाद टावर के पास लोगों की भीड़ जुटने लगी। चंद घंटों में हजारों लोग टावर के पास जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही दाऊदपुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँच गयी। और अगली खबर है वाराणसी से, जहां मामूली टक्कर ने खौफनाक रूप ले लिया। जहां पुराने रंजिश के चलते युवक पर सरेआम ईंट पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 9 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया है।
वाराणसी में गाड़ी से हल्की टक्कर के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद 10 से 12 हमलावरों ने युवक पर ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। अपनी फैक्ट्री से लौट रहे मनीष कुमार सिंह को घेरकर पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, फिर बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हमलावर दहशत फैलाते हुए मृतक के गले से सोने की चेन भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश इस घटना की वजह मानी जा रही है। लालचंद प्रजापति और आशीष राजभर समेत 9 आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है।